व्यूवर्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बज गए हैं सुबह के 8 और मैं बैठ गई हूँ अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में। आज का काम थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया, इसलिए मैं वीडियो उसका नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मेरे से काम जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बनाई। मैं सीधे पढ़ने बैठी हूँ। तो अभी मेरे फर्स्ट स्लॉट में जो मैं हमेशा पढ़ती हूँ हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री स्टार्ट की हूँ। और सबसे पहले मैं बिहार स्टेट की जो बुक थी उसका आज चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, उस चैप्टर को मैं आज स्टार्ट की। सबसे पहले मैं जो कल का प्रीवियस चैप्टर था जो मेरा पूरा फिनिश नहीं हुआ था उसको मैं आज फिनिश की। उसके बाद प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद उस चैप्टर को मैं स्टार्ट की हूँ। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं अभी तक लिखने के लिए, क्योंकि पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था और चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा था, इसमें एक दिन और टाइम लगेगा। तो इस वजह से अभी जितना मैं पेज उसमें पढ़ी हूँ उसमें कुछ ज़्यादा मुझे मिला नहीं। वही सब इन्फॉर्मेशन उसमें दिए हुए थे कि बंगाल गजट का कब ये हुआ, वही सब मतलब जो हम लोग नॉर्मली हमेशा लर्न करते हैं वही सारी चीज़ें उसमें थी। तो चैप्टर एंड होगा तब तक उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे मिल जाएंगे। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा 1-2 आ ही जाते हैं, उससे ज़्यादा ही होता है। लास्ट टाइम भी था और इस टाइम भी इससे क्वेश्चन थे। तो मतलब बीपीएससी तैयारी के लिए तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं देख रही हूँ कि बिहार स्टेट की जो हिस्ट्री की बुक है क्लास 10 की, इसके चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबे हैं। मतलब लास्ट चैप्टर तो मुझे और ज़्यादा लंबा लगा, अभी काफ़ी सारे मतलब पेजेस इसके बचे हुए थे, लेकिन मैं लास्ट के 4 चैप्टर मेरे कल तक में कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि इसका स्टार्टिंग का जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है वो मैं पढूँ या ना पढूँ, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बिहार स्टेट की बुक में कुछ अलग तो होगा नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री तो सेम ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं देखूँगी, टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि इसमें एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, तो हो सकता है इंडिया से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ बिहार स्टेट के बारे में कुछ वैसे पॉइंट्स लिखे हों। तो मुझे लगता है पूरे मतलब बुक को ही पढ़ना पड़ेगा। कोई नहीं, कंप्लीट हो जाएगा, 1 सप्ताह और लगेगा, फिर ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्लास 9 को एक बार रीड ज़रूर करूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप पूरे टॉपिक पढ़े होते हो, लेकिन एक ऐसा मतलब पॉइंट होता है जो बहुत सिंपल होता है, जो बुक में ही लिखा होता है, आपको वो कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, वो बुक में लिखा होता है और हम उसे ध्यान नहीं देते। और आजकल इतना डीप जाकर मतलब आजकल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप बुक को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो फिर आप आंसर नहीं दे सकते हैं उसका मतलब सही से। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा बहुत घुमा के थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस कर देते हैं वो लोग। तो देखती हूँ कब तक ये ख़त्म होता है मेरा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आज ये मेरा बिहार स्टेट का 3rd या 4th डे है इस ये का। अब बस 4 चैप्टर हो ही चुके हैं। इसके बाद पॉलिटी तो नहीं पढ़ूँगी, कि ऐसा कुछ है नहीं कि बिहार का पॉलिटी कुछ अलग है, तो पॉलिटी मैं नहीं पढ़ूँगी, ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ूँगी, हिस्ट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो बस मैं हिस्ट्री को ही 9, 10, 8 भी मैं कंप्लीट ज़रूर करूँगी, क्योंकि 8 तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मॉडर्न हिस्ट्री दिया रहता है और मॉडर्न हिस्ट्री को तो कोई भी स्किप कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री तो ज़रूर मुझे बिहार स्टेट के बुक से पढ़ना है। तो अभी टाइम काफ़ी है तो मैं इसको कंप्लीट कर ही लूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल से पढ़ने की वजह से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा जल्दी मैं इसे ख़त्म करूँ। इसके नोट्स भी मैं जितने हो सके उतने बारीकी से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मुझे दोबारा कभी भी इसको मतलब दोबारा मुझे बुक की ज़रूरत ना पड़े। मेरे नोट्स ही काफ़ी हो कि हाँ उसको एक बार मैं रिवीज़न करूँ तो वो सारा बुक का जो पॉइंट होता है वो मेरे दिमाग में आ जाते हैं। देखिए, याद करने वाली चीज़ें होती है वो तो आपको हर जगह मिल जाएगी, वो तो आप मतलब किसी भी बुक में पॉइंट वाइज वो दिया रहेगा या कोई भी टीचर पढ़ा देगा, आप उसको लर्न कर लोगे। लेकिन जब हम किसी सीरीज़ में जब उसे पढ़ते हैं ना, लाइन से पढ़ते हैं, अगर बुक को हम एक बार रीड कर लेते हैं तो वो जो पॉइंट आते जाता है हम उसको एक दूसरे से कनेक्ट करते जाते हैं। तो वैसे में कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं तो मुझे वो मतलब आंसर नहीं आता है, लेकिन मतलब वो जो कनेक्ट करने की जो आदत होती है ना, हम उसकी वजह से उसमें से अपना आंसर ऑप्शन को मतलब चूज़ कर सकते हैं, थोड़े बहुत ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। तो मेरे नोट्स तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं आज भी, और पूरे 1 घंटे की मतलब मेरी फर्स्ट जो स्लॉट थी वो मैं कंप्लीट की हूँ। सुबह का टाइम मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाती हूँ, तो उसके बाद मैं सारा काम मेरा हो गया। अभी मैं आ गई हूँ अपने 2nd स्लॉट में, और अपने 2nd स्लॉट में भी मैं हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ।
और इसमें मैं मतलब बुक वगैरह से नहीं पढ़ती हूँ। जो मेरे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है तो मैं उसमें जो भी आंसर मेरे गलत हुए हैं मैं उनको उस टॉपिक को सेलेक्ट करके और मैं उस टॉपिक के बारे में पढ़ती हूँ, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है ना कि हमें नया लगे कि ये कहाँ से आ गया, हमें तो नहीं पता। हर टॉपिक पता होता है, लेकिन कुछ उसके पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं वो हमें पता नहीं होता है। तो इसीलिए पूरे सिलेबस को लगातार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो टॉपिक मतलब कहते हैं ना प्रीवियस को हम देखते जाएँ तो हमें ये चीज़ होते रहेगा कि हाँ ये टॉपिक से हमें आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर हमें नहीं पता, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर इस टॉपिक को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नया नहीं देता है एग्ज़ामिनर। सारे सिलेबस सेम ही होते हैं। एक बार एग्ज़ाम अगर हम लोग दे चुके हैं तो हमने अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर ही लिया, तो ज़रूरी नहीं कि बार बार हम सेम सिलेबस को कंप्लीट करें। हम उस पॉइंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो कल जो मेरा टॉपिक था वो था साइमन कमीशन, तो मैं उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ी, मतलब जितना हो सकता था उसके एक एक पॉइंट को, उसके आगे पीछे क्या इंसिडेंट हुए थे, क्यों आया था, वो सब मैं समझने की कोशिश की, और उसका जो रिपोर्ट आया था उससे क्या प्रभाव पड़ा, उससे क्या वो सब मैं समझने की कोशिश की। उसके बाद आज का जो मेरा टॉपिक था, वैसे तो मुझे गदर पार्टी के बारे में पढ़ना था, लेकिन मैं सिर्फ गदर पार्टी के बारे में पढ़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बार बार मैं पढ़ी हूँ, कब बना, कहाँ बना, वो सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन वैसा थोड़ा सा अलग आ जाता है। तो इस वजह से मैं गदर पार्टी को मतलब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहती थी। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ी हूँ वो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन 1907 टू 1917, मतलब 1907 से लेकर 1917 तक कितने ऐसे एक्टिविटीज़ हुए हैं, मैं उसको पढ़ने गई, मतलब उसको पढ़ी, ताकि मुझे उस बीच में, क्योंकि हमें पता है कि 1913 में गदर पार्टी बनी थी तो वो भी उसमें आ जाएगा, तो उसी वजह से मैं पढ़ी, तो मुझे काफ़ी अच्छे से वो समझ में आ गया। क्योंकि गदर पार्टी के जितने भी मेंबर थे वो और पहले भी किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें बताई गई। तो मेरा जो आज का ये टॉपिक था वो भी काफ़ी अच्छा था। देखिए, आप हर टॉपिक को इधर उधर कुछ कुछ पॉइंट आप पढ़ते हैं, और फिर जब आप उसको अच्छे से, जब एक टॉपिक में अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके कुछ पॉइंट आपको पहले से पता होता है, और आप उसको जब एक स्टोरी की तरह में पढ़ते हैं तो उस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। और जब हम किसी पॉइंट को रिलेट करके पढ़ते हैं ना स्टोरी की तरह, तो वो हमें बहुत दिनों तक याद रहता है, समझ में भी आता है, और एग्ज़ाम में भी हमारा जो वो रिलेट करके पढ़ते हैं वो बहुत काम आता है। मतलब आप फैक्ट को अगर रट लोगे तो ऐसा हो सकता है कि जब हम एग्ज़ाम में नर्वस हो जाते हैं तो हम उस फैक्ट को भूल जाएं, लेकिन अगर हम स्टोरी की तरह, जिस भी टॉपिक को हम स्टोरी की तरह रिलेट करके पढ़ते हैं, उसका बहुत कम चांस होते हैं कि हम एग्ज़ाम में उसे भूलें, हम उसको कर लेते हैं, मतलब याद आ जाता है वो चीज़। तो बस मैं वही टॉपिक पढ़ रही थी, क्योंकि मेरा ये भी क्वेश्चन गलत हो गया था, पता नहीं क्यों हुआ। आंसर तो काफ़ी आसान था, उसके ऑप्शन ऐसे थे कि मैं एलिमिनेट कर सकती थी, लेकिन अब एग्ज़ाम की कंडीशन तो घर आके नहीं बता सकते। घर में हमारा माइंड अलग लेवल से काम करता है और एग्ज़ाम में अलग लेवल से काम कर सकता है। तो कभी कभी जो एग्ज़ाम मतलब जो स्टूडेंट होते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता है कि ये जो मेरा आंसर गलत हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम जो दिमाग में चलता है वो नहीं बता सकता कोई भी आदमी। तो वही चीज़ है, वो भी मेरा गलत हो गया था, लेकिन फिर भी मैं इसको रिवाइज़ की। मतलब घर आके मुझे उसका आंसर आता था, गलती से वो गलत हो गया था, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज़ की कि नेक्स्ट टाइम मेरे से ये गलती ना हो, गलती से भी ये गलत ना हो, इसलिए मैं उसको रिवाइज़ की, क्योंकि रिवाइज़ तो सबको करना ही है। तो कभी कभी होता है ना कि आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जो टॉपिक आते हैं और वो गलत हो जाए ना तो बहुत अफसोस होता है, मतलब भले वो एक ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो वही चीज़ है, तो जो आते हैं उस टॉपिक को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट वो तो गलत ना हो। जो टॉपिक नहीं आ रहा है वो गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आ रहा है कम से कम वो तो गलत नहीं हो, क्योंकि जो आ रहा है वही गलत हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का। तो बस इसी वजह से मैं क्योंकि प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं प्रीवियस ईयर से भी अपने ये को रिवाइज़ कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये भी वीडियो मेरी काफ़ी लंबी थी, और मैं जानबूझकर लंबी वीडियो सेलेक्ट की क्योंकि मुझे वो डिटेल में पढ़ना था। मुझे सिर्फ सेम एक ही टॉपिक नहीं पढ़ना था, मैं चाहती थी कि एक टॉपिक के साथ और भी मतलब जो टॉपिक है वो भी मेरे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस सन के बीच में आपको अच्छे से पता है कि जितने भी डेट है, जितने भी एक्टिविटीज़, जितनी भी पार्टियाँ बनी, वो सारे इंपॉर्टेंट। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये कम इम्पॉर्टेंट है। मतलब
1885 से लेकर जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और उसके बाद से जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक के जितने भी डेट्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हुए हैं, जितने भी एक्ट आए हैं, वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसको जितनी बार रिवाइज़ करो उतना कम है। तो मैं जानबूझकर थोड़ा सा मतलब डिटेल वीडियो को सेलेक्ट की, क्योंकि वो जो भी बताएंगे वो उससे रिलेटेड ही होगा। और सारे तो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि हर पार्टी के कुछ मेंबर इस पार्टी से भी जुड़े हैं और दूसरे पार्टी से जुड़े हुए, तो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम इधर उधर से पढ़ते हैं तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पार्टी के मेंबर में ये थे तो उस पार्टी में के मेंबर में उनका नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि हम दोनों टॉपिक को अलग अलग पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें वो समझ नहीं आता। तो इसलिए डिटेल वीडियो में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो मेरा ये टॉपिक था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था और मेरे नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, पर कोई बात नहीं। 1 से 1.5 पेज के नोट्स में अगर इतने सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, इतने सारे टॉपिक कवर हो रही है, तो वो नोट्स कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सही है। इतना पढ़ना है तो 1 से 1.5 पेज का क्या ये है। तो आप देख सकते हैं मेरा नोट्स कितना ज़्यादा हो गया है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट था वो था पॉलिटी, और पॉलिटी में आज मैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ी थी, और इसमें कुछ नोट्स बनाने लायक था नहीं, जबकि मैं 1 से 1.5 घंटे का क्लास इसमें क्यों पूरे डिटेल में, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, मतलब 9 और 10 दोनों में ही दिया हुआ है। तो ये चैप्टर और आज का जो मेरा टॉपिक था वो था डेमोक्रेसी एंड मतलब अच्छे से मैं पढ़ ली। इस चैप्टर को मैं कुछ मेरे नोट्स नहीं लगते हैं, पर इस चैप्टर में नोट्स बनाने लायक कुछ समझ में आता है। लेकिन इस बार 1 से 1.5 घंटा काफ़ी का मतलब मैं इसमें क्लास फिर भी मैं इस चैप्टर को जितने भी मैं पढ़ी मतलब समझी, कुछ नोट्स नहीं बने मेरे इसके। तो और उसके बाद मैं अपना ज्योग्राफी कंप्लीट की। ज्योग्राफी मेरा जो कल बाकी रह गया था, मैं उसे ही सॉइल जो टॉपिक था मेरा उसी को मैं कंप्लीट की हूँ। तो अभी तक की जो मेरी पढ़ाई है वो पूरे 4 घंटे की हो गई है, और इसके बाद की जो मेरा स्लॉट है वो मैं रात में करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिर मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।